बहुत बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में पुरोहितपुर नामक एक समृद्ध और व्यापारिक शहर था। वहाँ सिद्धार्थ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, पर धन की लालसा किसे नहीं होती। वह अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए अक्सर दूर दराज के स्थानों की यात्रा करता रहता था। सिद्धार्थ को अपने 2 बैल बलवान और धवल से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी अपने मालिक के प्रति समर्पित थे। बलवान नाम का बैल अत्यधिक बलशाली और आकर्षक था, जबकि धवल स्वभाव से शांत और मेहनती था। एक बार सिद्धार्थ ने सुदूर सौराष्ट्र प्रदेश में व्यापार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बड़ी बैलगाड़ी तैयार करवाई। कुछ सेवक और सहयात्री भी उसके साथ थे। लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में एक विशाल नदी थी। नदी के किनारे दलदली भूमि थी। दुर्भाग्यवश वहीं बलवान बैल का पैर गहरे कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पैर निकालने की कोशिश की, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। वह आगे चलने में असमर्थ हो गया। सिद्धार्थ ने 2-3 दिन उसी स्थान पर बलवान के पैर ठीक होने का इंतजार किया, परंतु पैर में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस स्थान पर वह रुके थे, वह स्थान घने जंगलों से घिरा था और चारों तरफ जंगली जानवरों और लुटेरों का डर था। स्वामी, यह स्थान असुरक्षित है। चारों ओर भयावह चुप्पी है। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं बलवान को अकेला कैसे छोड़ दूं? वह मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिद्धार्थ बलवान को बहुत स्नेह करता था और वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर भी बलवान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने बलवान के पास 2 सहयात्री छोड़ दिए और वह व्यापार के काम से चला गया। वे दोनों वहां एक ही रात रुक सके और जंगली जानवरों के डर से भाग गए। और सिद्धार्थ के पास जाकर बलवान बैल के मरने और उसका अंतिम संस्कार करने के उपरांत आने की झूठी बात बतला दी। सिद्धार्थ को बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बलवान जिस स्थान पर था, उसके आसपास हरी हरी घास थी। बलवान ने घास खाकर अपने प्राण बचा लिए। दिन बीतते गए और बलवान का पैर भी ठीक हो गया। नदी के किनारे घास की कोई कमी नहीं थी। बलवान जी भरकर घास खाता और नदी का शीतल जल पीकर बड़ा ही हष्ट-पुष्ट हो गया। उसी जंगल का राजा वनराज नाम का एक पराक्रमी शेर था। एक दिन वनराज नदी किनारे पानी पीने आया। तभी बलवान की जोरदार हुंकार गूंजी। शेर ने अपने जीवन में किसी भी जानवर की ऐसी प्रबल आवाज नहीं सुनी थी। वह बुरी तरह डर गया। वनराज शेर बिना पानी पिए ही डर के मारे चुपचाप अपने निवास की ओर भाग निकला और एक सुरक्षित गुफा में छिप गया। यह दृश्य दंतक और सूचक नामक 2 चालाक सियार देख रहे थे और वनराज को इस तरह भयभीत होकर भागते देख दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये दोनों सियार वनराज शेर के मंत्री थे और उसके आसपास मंडराते रहते थे। सिंह जब भी शिकार करता तो थोड़ा बहुत जो भी बच जाता उसे खाकर अपना पेट भर लेते थे। अरे सूचक, तुमने देखा हमारा राजा वनराज, जो पूरे जंगल का राजा है, वह बिना पानी पिए भाग गया। और देखो कितना भयभीत लग रहा है। हाँ देखा, पर इससे हमें क्या? वह राजा है, क्या करना है क्या नहीं करना यह उसकी मर्जी। बस वह जल्दी से शिकार करके लाए और हमें भी शिकार खाने मिले। बाकी वो कुछ भी करे, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। जो भी हो, पर इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर वह है तो हमारा राजा। चलो चले वनराज से बात करते हैं। दोनों हिम्मत करके शेर के पास जाते हैं और दंतक पूछता है, महाराज, आज आप नदी किनारे गए और प्यासे होने के बाद भी बिना पानी पिए वापस आ गए। ऐसा पहली बार देखा है। कृपया हमें इसका कारण बतलाए। हम दोनों आपकी इस दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। दंतक, सूचक, तुमने सही देखा। मैंने नदी के किनारे एक ऐसी भयानक आवाज सुनी जो मेरे पूरे शरीर में डर पैदा कर गई। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी गर्जना कभी नहीं सुनी। मैं उस अज्ञात प्राणी के बल से भयभीत हूँ। बस इतनी सी बात महाराज।
आप निश्चिंत रहें, हम आपके सेवक उस प्राणी का पता लगाकर उसे आपके सामने लाएंगे। दोनों सियार उसी स्थान पर जाकर छुप जाते हैं जहाँ बलवान बैल रहता था। दोनों को कुछ देर बाद बड़ा ही हष्ट-पुष्ट बैल दिखाई देता है जो जोर की गर्जना कर रहा था। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि यह प्राणी वही है जिससे डरकर शेर भाग गया था। दोनों डरते हुए उस बैल के पास जाते हैं। आप तो बहुत बलवान और शक्तिशाली हो और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप ही भगवान शिव के वाहन नंदी हो। इस जंगल में हमारे राजा वनराज का राज चलता है। वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो बलवान बैल को कुछ संदेह हुआ, परंतु फिर वह दंतक की बातों से सहमत हो गया और शेर से मिलने उसकी गुफा की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर दंतक ने शेर को सारा किस्सा सुना दिया। बलवान के बलशाली शरीर को देखकर वनराज बहुत प्रभावित हुआ और दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों का ज्यादातर समय शांत ही गुजरता था। बलवान की सादगी और दोस्ती के प्रभाव में आकर वनराज ने शिकार करना कम कर दिया और वह सिर्फ पेट भरने के लिए ही कभी कभार शिकार करता था। वनराज शेर के शिकार ना करने से दंतक और सूचक को भोजन नहीं मिल पा रहा था और अब उन्हें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता था। अब वो दोनों बहुत परेशान रहने लगे और मन ही मन अपनी इस हालत के लिए बलवान बैल को दोषी मानने लगे। अब वो किसी भी हालत में शेर और बैल की दोस्ती तोड़वाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दंतक, यह बैल हमारे पेट पर लात मार रहा है। जब से यह राजा का मित्र बना है, हमें भरपेट भोजन नहीं मिला है। हम ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? शक्तिशाली वही है जिसके पास बुद्धि है। अब हमें अपनी बुद्धि से दोनों में फूट डालनी पड़ेगी। हम दोनों में मित्र भेद नीति से फूट डालेंगे। सूचक भी दंतक की बात से सहमत हो गया और दोनों मिलकर वनराज के पास जा पहुंचे और दंतक शेर से बोला, महाराज, जो बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा, परंतु आपकी और आपके राज्य की सुरक्षा के लिए आपको यह बात बतलाना जरूरी है। क्या बात है दंतक? निडर होकर कहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। महाराज, बलवान को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है और वो अपनी ताकत के बल पर आपको मारकर आपके राज्य को हड़पना चाहता है। मुझसे कह रहा था, इस काम में मेरी मदद करोगे तो तुम्हें राज्य का मंत्री बना दूंगा, पर मैं तो आपका वफादार हूँ, इसीलिए आपको सारी बात बतला रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम कैसी बेहकी बातें कर रहे हो? बलवान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वह ऐसा क्यों करेगा? महाराज, राज्य का लोभ भाई को भाई का दुश्मन बना देता है, तो बलवान क्या चीज है? शेर और बैल में मित्रता होना स्वाभाविक भी नहीं है। आप मांसाहारी हैं और वह शाकाहारी जीव है। मैंने खुद देखा, वह अपने सींगों को पैना कर रहा था और जोर से हुंकार भर रहा था। शायद आपको ललकारने की तैयारी कर रहा था। वह आपसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। दंतक की चतुराई भरी बातें सुनकर शेर को भी सियार की बातें सही लगने लगी। इस प्रकार उसने शेर के दिमाग में बैल के विरुद्ध जहर घोल दिया। अब अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए बलवान बैल के मन में शेर के विरुद्ध भावना भड़काने के लिए दोनों बलवान बैल के पास पहुंच जाते हैं। मित्र बलवान, तुम्हें ये बात जानकर बहुत दुख होगा कि वनराज तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। वह जंगल के जानवरों से कह रहा था कि वह तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के जानवरों को खिलवा देगा। ये बात हमने जंगल के जानवरों से सुनी। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, इसीलिए तुम्हें ये बात हम बता रहे हैं। पर वनराज ऐसा क्यों करेगा? उसने खुद ही मुझसे दोस्ती की थी और वह हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझसे हर बात साझा करता है। भला वह ऐसा क्यों करेगा? तुम वनराज से ज्यादा बलशाली हो और तुम्हारी ताकत से वनराज जलता है। वह एक कमजोर शासक है और तुम्हें मारकर जंगल के जानवरों में अपनी धाक जमाना चाहता है। तुम बहुत बोले हो। तुमसे दोस्ती का नाटक करके वह तुम्हारे मांस का स्वाद चखना चाहता है, इसीलिए वह इतने दिन से तुम्हारे साथ दोस्त बनके घूम रहा था। इस प्रकार दोनों सियारों ने मिलकर दोनों मित्रों के मन में भेद उत्पन्न कर दिया और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं जाग गई। अब दोनों बस एक दूसरे को मौत के घाट उतारना चाहते थे। आखिर अगले ही दिन वनराज और बलवान का सामना हो गया। दोनों बहुत गुस्से में थे। देखो महाराज, बलवान अपने सींगों को ताव देता हुआ आपको मारने आ रहा है। आज आप दिखा दीजिए
जंगल का असली राजा कौन है। वनराज और बलवान पास आते ही आपस में भिड़ गए और दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। कभी बलवान भारी पड़ता तो कभी वनराज। दोनों की लड़ाई घंटों चली। आखिर लड़ाई में बलवान बैल मारा गया और वनराज शेर की जीत हुई। लेकिन वनराज भी अपनी जीत से खुश नहीं था, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया था। बलवान के मरने से दंतक और सूचक दोनों बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने मित्रभेद नीति का सहारा लेकर दो मित्रों में फूट डालकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर कठिन से कठिन कार्य किए जा सकते हैं। शक्तिशाली वही है जिसके पास बुद्धि है, पर किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना हमें बहुत नुकसान दे सकता है।